कहानी अब तक। अखिलेश के मालिक अमेरिका से वापस आते ही अखिलेश को मारने लगते हैं। अब आगे। अखिलेश के मालिक अखिलेश को मारते हुए गंदी गालियां दे रहे थे। दरअसल मालिक की बेटी रीना ने अपने ड्राइवर अखिलेश पर आरोप लगा दिया था कि इसने मेरे साथ गलत काम किया है। इसी बात पर उसके मालिक बेकाबू हो गए थे और अखिलेश को ज़ोर ज़ोर से पीट रहे थे। अखिलेश तो रीना को बहुत सीधी सादी समझता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इतनी आसानी से वह अखिलेश को फंसा देगी। जिसे वो मासूम समझ रहा था वो तो सभी से तेज निकली। मालिक अखिलेश की बात सुनने को राजी नहीं था और रीना अपने झूठ से वापस हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात ताऊ का देहांत हुआ था उस रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने अखिलेश को अपने कमरे में बुलाया। डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उसने मेरे साथ गलत काम कर दिया। मालिक ने पुलिस को बुलाकर अखिलेश को जेल भिजवाने का फैसला कर लिया, लेकिन रीना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। रीना ने अपने पिता से कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर दाग आ जाएगा। अखिलेश के मालिक ने अखिलेश को नौकरी से निकाल दिया था। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि उसके बहन की शादी सिर पर आ गई थी। अखिलेश मालिक के दिए हुए क्वार्टर में रहता था और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए वह मजबूर होकर दोबारा मालिक के पास गया और उनको अपनी बेगुनाही का सबूत दिलाना चाहा, लेकिन मालिक ने अखिलेश के सामने ऐसी शर्त रखी जिसको सुनने के बाद उसके होश उड़ गए। मालिक ने अखिलेश से कहा कि तुम्हें कुछ समय के लिए रीना से शादी करनी होगी और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम उसे छोड़कर वापस चले जाना। हमने बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा कि इसमें रीना की मौत हो सकती है और मैं इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। रीना का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले कि समाज में हमारी बदनामी हो, हम रीना की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे और तुम उसे अपने गांव लेकर चले जाना और जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो हम वापस रीना को रख लेंगे। अखिलेश तो जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है और रीना ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, जिससे वो पेट से हो गई थी। कुछ सोच विचार करने के बाद अखिलेश इस चीज़ के लिए राजी हो गया कि वह रीना से झूठी शादी कर लेगा, क्योंकि उसको अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इतने पैसे उसे मालिक ही दे सकते थे। अखिलेश ने रीना से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया और रीना से शादी करके उसे गांव ले आया। रीना बहुत खामोश थी। रास्ते में अखिलेश ने रीना से कुछ नहीं बोला। अखिलेश की मां और गांव वाले रीना को देखकर हैरान थे और उसने अपनी मां को बताया कि उसने शादी कर ली, तो उसकी मां हैरान रह गई और कहा कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। लेकिन रीना की खूबसूरती को देखकर उसकी मां ज़्यादा कुछ नहीं बोली और रीना को कमरे में ले गई और रात होने से पहले उसे दुल्हन की तरह सजाकर अखिलेश के कमरे में बैठा दिया। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा।